राधे राधे दोस्तों, दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कम्बु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जावें। कोटवीर नाम वाले असुरों के 50 कुल, धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल, कालक, दोहर्द, मौरवंशी तथा कालके वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयंकर शासक असुरराज शुभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इसी समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकड़ और चंद्र रेखा से सुशोभित हो वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति लिए असुरों से युद्ध करने को वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड़ग को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ 12 की शक्ति बाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नारसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण किए वहां आए। जिनके गर्दन के केस हिलने से आकाश के संपूर्ण तारागण हिलने लगते हैं। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की ऐन्द्रिय शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां आई। देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रशंसा के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवन जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले, शुभ, निशुभ तथा अन्य असुरों से युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं। उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ, त्रिलोक का राज इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो, और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना ही चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियाँ तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिवजी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण शक्ति तथा रिष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल शक्ति और फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खंडवान से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहाँ जाती वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़ककर उनके बलवीर पराक्रम को नष्ट कर देती। इस भांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैश्वनी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्रिय देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसके शरीर से रक्त बहने लगे। बाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया।
कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी डाढ़ों के उग्र भाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसंगी देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में चलने लगे। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातगरों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादेव पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार के लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहाँ संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मातगरों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उनका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐन्द्री ने गदा मारा। वैष्णवी के चक्र से काटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उनको मारा। उसे महाअसुर रक्तबीज ने क्रोधयुक्त होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन असुरों के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया और देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख चंडिका काली देवी से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुँह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उनके मुंह में असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती तथा रक्त पी जाती थी। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि के प्रहार से रक्तबीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियाँ उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर मंदोदर हो नृत्य करने लगे। धन्यवाद।